नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर महादेव रंग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो आप लोगों के लिए कि आप लोगों का 2025 में जो फर्स्ट क्वार्टर है वो कैसा जा रहा है। जो भी जनवरी का टाइम पीरियड बचा है, फरवरी और मार्च ये जो भी आने वाला है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या हो सकता है आपके साथ। तो महादेव मुझे जो जो मैसेजेस दिखाएंगे, जो जो वो मुझे बताएंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए समय को ख़राब नहीं करते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, महादेव, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि लियो सिंह राशि, उनका फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कैसा जाएगा। प्लीज़ मुझे बताइए लियो सिंह राशि का फर्स्ट क्वार्टर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वार्टर लियो सिंह राशि। फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वॉकिंग अवे, ब्रोकन हर्ट, विक्ट्री। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है डिसीट। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, आफ्टर दैट हम आपकी रीडिंग आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, सिंह राशि, लियो राशि, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है हमारा फर्स्ट क्वार्टर का, टिल मार्च एंड तक, 31 मार्च तक, और क्या हो सकता है चलिए देख लेते हैं। लियो सह राशि, सिंह राशि, आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस, 96 नंबर का कार्ड है। सेल्फ लव, मॉडरेशन, हेल्थ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि मुझे जो आपके लिए दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है, देखिए आप लोगों का हो सकता है किसी ना किसी वजह से आपका दिल टूटा हो, या दिल कहते हैं ना कि हमें एक पीड़ा होती है। अब कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिश्तेदारी हो सकती है कि आपके फैमिली में कुछ आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसा आपने फ़ील किया हो कि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, या उन्होंने वो तकलीफ़ दी हो, या आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि वो ऐसा भी मतलब कर सकते हैं आपके साथ। तो देखो, ये किसी के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के लिए ये उनके रिश्तेदारी में हो सकता है। कहीं ना कहीं से सिंह राशि आप लोगों को एक पीड़ा मिली है, या आगे पीड़ा मिलने वाली है, आपका दिल टूटने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, और सिंह राशि तो वैसे भी पावरफुल होती है बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया भी है ना, जो भी आपके साथ होने वाला है, जो भी आपका दिल दुखा रहा है, सबसे अच्छी बेहतरीन चीज़ जो मुझे आपकी लगी वो ये लगी कि आप उससे आगे बढ़ रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो उन सारी चीज़ों से जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है। ऐसा कोई भी रिश्ता जो आपको तकलीफ़ देता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको तकलीफ़ देता है, जो आपको कष्ट देता है, आपको पीड़ा देता है, आपका मेंटल डिसिप्लिन ख़राब कर देता है, आपको सोने नहीं देता, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपको एक तकलीफ़ देती है, ठीक है, ये सब के लिए अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिंह राशि हैं के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। सबका एज अलग हो सकता है, सबके जेंडर अलग हो सकते हैं, लेकिन मैसेजेस सबके लिए सेम आ रहा है ये कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत पीड़ा देती है, आप उससे आगे बढ़ेंगे। आपका कोई अगर दिल तोड़ रहा है, आगे कुछ भी ऐसी कोई भी स्थिति बन रही है
जहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी वहाँ से आप वॉक अवे कर जाएंगे। और आपका दिल कितना बड़ा है, आप ये देखिए कि आप माफ़ भी कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने दिल में कोई ग्रजेस होल्ड नहीं करें। ये आपकी क्वालिटी है जो दिखाता है कि आप एक लीडर हो, आप एक पावरफुल व्यक्ति हो, आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने समझदार हो। क्योंकि ये माफ़ ना सब नहीं कर सकते, इसको माफ़ करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल जो आपके पास है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी एक ऐसी परिस्थिति जो आपको तकलीफ़ दे रही है, ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी आपकी रिश्तेदारी, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड सबके लिए अलग होगा। वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं माफ़ करते हुए आप, क्योंकि आप उस पीड़ा को नहीं झेलना चाहते। कहते हैं लेट गो कर देना, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक एक ऐसी पावर आ रही है, एक ऐसा मैजिक आ रहा है, या आपका कहते हैं ना कि आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको एक तो आने वाले टाइम में ना आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये मैं आप सभी सिंह राशि आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की मार्च 21 मार्च के बाद से आप लोग की ढैया शुरू होने वाली है। अगर आपकी चंद्र राशि, मून राशि अगर लियो है तो आप लोग की ढैया भी शुरू होने वाली है। तो यस, आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी ढैया आती है या कुछ भी ऐसा होता है, जो शनि का कुछ भी टाइम पीरियड शुरू होता है, तो हमें हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हेल्थ का कार्ड दिखाता है कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो। आपका अगर वेट बढ़ गया है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी भी होती है तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाके उनको दिखा के आइए। तो हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक ऐसी परिस्थिति बन रही है आपके लाइफ में कि जैसे आपका किसी ने बहुत दिल दुखाया, आपने माफ़ किया, आप आगे बढ़े, आप ना अपने आप से बहुत प्यार करोगे, अपना बहुत ध्यान रखोगे, अपना केयर करोगे। जैसे पार्लर चले जाना, वहाँ पे कुछ कर लेना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अपना टेक केयर करना, अपना शेड्यूल अच्छा कर लेना, टाइम से सोना, टाइम से जगना। कहीं ना कहीं इस आने वाले टाइम पीरियड में, फर्स्ट क्वार्टर में, आप अपने आप को अहमियत ज़्यादा दे रहे हो, जो बहुत एक अच्छी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहीं ना कहीं हम रोज़मर्रा की लाइफ में ना अपने आप को अहमियत देना भूल जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में लगे रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि 24 घंटे में 1 घंटा हमें अपने लिए भी निकालना है, जहाँ पे हम अपना ध्यान रखें, हम अपनी विशेस को पूरा करें, अपनी हॉबी को फॉलो करें। तो डेफिनेटली आप मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप अपना केयर कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप अपना काफ़ी ख्याल रखने वाले हैं। एकदम अचानक से ऐसा होगा कि आप मतलब बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, डाइट कॉन्शियस हो रहे हो। ये परिस्थिति आपके साथ बन सकती है आने वाले 3 मंथ्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी सह राशि, सिंह राशि का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरी वीडियो देख रहा है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वहाँ पे आपका वो चीज़ बहुत अच्छा जाएगा। विक्ट्री का कार्ड है, आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस है, आपके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस है, आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ी सक्सेस है, प्रमोशन हो सकता है। और यस, एक विक्ट्री है जहाँ पे आप जीत रहे हो। कुछ भी आपके लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है, सबके लिए अलग अलग, जहाँ पे आप जीत रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, जहाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, बता रहे हो। और सूर्य देवता को जल देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उनको जल दीजिए, आपके सक्सेस में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर अपनी लाइफ में कोई भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ भी है आपका एक्स वाई जेड, आपके करियर में बहुत एक अच्छी ग्रोथ देख रही हूँ, क्वांटम जंप देख रही हूँ, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस कैसा, जो अभी तक आपके पास नहीं था वो चीज़ें आ रही हैं, खुशियाँ,
ठीक है, पैसा, रुपया, ये मुझे सारी चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी ना ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लाइफ में आना चाहती हैं। ग्रीन वेजिटे आप ना समहाउ देखना ऐसा फील करोगे कि आप ना ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाना आपने शुरू कर दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे खाना चाहिए, मेरी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। पास्ट में जो भी आपने दुख तकलीफ देखी या जो भी अभी होगा आपके साथ, आप उससे आगे बढ़ेंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार करेंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ। हो सकता है आप अपने घर में कोई फ्लावर का एक पॉट लगाएं, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि जैसे आप कोई प्लांट लगा रहे हैं जिसमें सूरजमुखी के फूल उग रहे हैं या कोई ऐसा फूल आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो आने वाले टाइम पीरियड में कि आपका मन करेगा कि चलो एक फ्लावर का प्लांट लगाते हैं। आप अपने घर में वो चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा समय मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। अब मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी मार्च एंड तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे एक मॉडरेशन आएगा आपकी लाइफ में। मॉडरेशन क्या हो सकता है? नए गैजेट्स का इंट्रोड्यूस होना आपकी लाइफ में, ये हो सकता है। या आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कुछ भी, वो अपग्रेड हो सकता है। एक तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि ये नई नई चीज़ें आपके घर में आना चाहती हैं। कोई आईपैड खरीद रहा है, कोई टैबलेट खरीद रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन अपग्रेड कर रहा है, कोई वॉशिंग मशीन अपग्रेड कर रहा है। कुछ भी जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं आप वो अपग्रेड कर रहे हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो आना चाहता है आपकी लाइफ में। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आना चाहती हैं आपकी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिख रहा है साथ के साथ ना, आप ना यूट्यूब पे पहले क्या देखते थे और आने वाले टाइम पे अब क्या देखोगे, वो चेंज होने वाला है। आपका वीडियो का सिलेक्शन चेंज होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका ना थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इंसान अपने नैरो माइंडेड से निकल के अपने आप को ब्रॉड बनाता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो रहे हो। आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को अपग्रेड कर रहे हो, और वो ज़रूरी भी है। वक्त के साथ साथ हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अपने थॉट प्रोसेस को भी अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपग्रेडेशन का टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में खर्चा कर रहे हो या सेविंग्स नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सेविंग्स पे ध्यान रखना है। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखना है कि कब मुझे कितना खर्चा करना है। जैसे पैसे आपके पास आते हैं तो आपको पहले से ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इतना पैसा मैं सेव करूँगी, इतना मैं यहाँ खर्चा करूँगी, इतना मैं यहाँ खर्चा करूँगी। समहाउ ये एक आपकी हैबिट बनने वाली है कि आप ऐसा करोगे, और ऐसा आपको करना भी चाहिए क्योंकि शनि की ढैया आ रही है। तो थोड़ा हमें उससे पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपने हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके और रिलेशनशिप्स को लेके हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। तो यस, आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कितना खर्चा करना है। अननेसेसरी कुछ खर्चा ना हो, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये है सिंह राशि आप लोगों के लिए जो मैसेजेस मुझे मिले। चलिए अब और देखते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस फर्स्ट क्वार्टर में, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता है, मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगी कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि सिंह राशि लियो उनकी लाइफ में इस फर्स्ट क्वार्टर में और क्या एक्सपेक्टेड है, ये और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको ना सूर्य देवता को जल देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे पहुँचे हैं जो शायद अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो यस, वो हो रहा है विद इन दिस 3 मंथ्स में। जो लोग कोशिश कर रहे थे प्रॉपर्टी लेने का, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का, वो चीज़ हो रही है, वो अचीवमेंट वहीं पे सक्सेस
मिल रही है आपको। विक्ट्री का भी कार्ड था जो हमें दिखा रहा था। एक बहुत कहते हैं ना कि रूट्स अपनी जमा लेना, वो प्रॉपर्टी आप ले लो जो जिसकी आप कामना कर रहे थे, जो चीज़ आप चाह रहे थे, तो वो चीज़ आपकी हो रही है। लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है आपकी, जो अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी वो स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे कि वो आपकी लाइफ में मिल रही है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, आप बहुत सारा पैसा, अबंडेंस। अबंडेंस में पता है क्या क्या आ जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो। और ये ना मार्च के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्च तक मैं बोलूँगी, क्योंकि ये 4 नंबर का कार्ड है, तो मे बी ये 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड मुझे दिखा रहा है, अप्रैल तक का भी टाइम पीरियड मुझे दिखा रहा है। तो यस, ये एक्सपेक्टेड है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो, अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हो, एक कंप्लीट फील करना। आप देखोगे कि आपकी फैमिली में एक यूनिटी सी बन गई है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो लोग अनमैरिड हैं और अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं कि शादी हो जाए, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी आपका कार्मिक पार्टनर था वहाँ पे आपका ब्रेकअप होके, वो रिश्ता ख़त्म होके आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, शादी की तरफ जा रहे हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का रिश्ता ख़त्म इसलिए हो रहा हो क्योंकि वो अपनी लाइफ में शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे और जहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, उस रिश्ते से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपकमिंग अप्रैल तक का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये मई को भी क्रॉस कर सकता है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई प्रॉपर्टी, नया घर, शादी, बारात, ये सारी चीज़ें। मुझे बारात फील हुई कि जैसे बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, बारात आ रही है, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। ज़िंदगी में रंग भर जाना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। फर्म फाउंडेशन, ओ माय गॉड, फिर से फाउंडेशन का कार्ड है, ओ माय गॉड। फिर से 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, ओ माय गॉड। बहुत सारी बरकत, सिंह राशि, बहुत सारी बरकत आ रही है। आप क्या कर रहे हो मेरी जान, आप बहुत एक अच्छा अपना मकान मकान को घर बना रहे हो। आप पक्का ना प्रॉपर्टी अगर लेने का सोच रहे हो तो वो मिल जाएगी आपको। स्टेबिलिटी चाह रहे हो वो मिल जाएगी आपको। फैमिली चाहिए वो मिल जाएगी। आप ना बहुत मजबूत बना रहे हो, आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना रहे हो। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन का भी कार्ड था कि आप सेविंग्स कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो या आपको करना चाहिए। तो यस, आप बहुत 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 एक ना मजबूत अपने आप को कर रहे हो। कहते हैं ना बैकबोन को स्ट्रांग कर लेना, आप अपनी बैकबोन को स्ट्रांग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चलिए, और क्या आ रहा है, स्टैंड योर ग्राउंड। देखो ये मुझे क्या दिखाता है ना, जैसे आप लोग ना बहुत ज़्यादा दिल से सोचते होगे कभी कभी, या तो जल्दी आप अटैच नहीं होते लोगों से, और जब एक बार अटैच हो जाते हो तो आप उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दो। कभी कभी लोग हो सकता है आपको घमंडी समझते हो, इगोइस्टिक समझते हो, लेकिन जब आपके कोई नज़दीक आता है तो शायद समझ पाता है कि नहीं, आपके अंदर भी वो प्यार है, लेकिन वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने आने वाले टाइम पीरियड में अगर आपको लगता है कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया या आप कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आपको उस चीज़ को लेके एकदम तत पे खड़ा होना पड़ेगा। आप अगर किसी से शादी करना चाहते हो तो डटे रहो, खड़े रहो, तभी होगी। आपको कमज़ोर नहीं बनना है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मजबूत रहें, आप स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, आपको अपनी बात पे अड़िग रहना पड़ेगा। जैसे आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप अपने उस बात पे अड़िग रहना, अपनी बातों को बदलना नहीं। ये टेस्ट लिया जाएगा आपका कि आप बदलते हैं या वैसे ही अपने उस ग्राउंड पे खड़े रहते हैं। तो यस, बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड। अपने उन बातों पे, अपने उन कमिटमेंट्स पे, अपने उस प्रॉमिसेस पे खड़े रहिएगा जो आपने कभी किसी से किए थे। आपको उससे मुंह नहीं फेरना है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और क्या आ रहा है आपके लिए, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो। विक्ट्री, वाओ, आपका ये आने वाला फर्स्ट क्वार्टर बहुत बहुत अच्छा है। इवन ये मैं सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर नहीं बोलूँगी, ये जून तक की एनर्जी आ रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पे
आप हो सकता है कि आपने अकेले में बहुत सारे दुख झेले हों, आपने किसी को दिखाया ना हो, या आपकी ऐसी स्थिति हो कि आप अकेले में सारी दुख तकलीफ झेल लेते हैं बट किसी को दिखाते नहीं हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी हो सकती है। अब आप इसे क्वालिटी कहो या कमज़ोरी कहो, लेकिन आप ऐसे हैं कि आपने जो भी दुख तकलीफ थी ना अकेले झेला, आपने किसी को बताया नहीं। लोगों को हमेशा ऐसा दिखाया कि आप हमेशा खुश रहते हो, लोगों के लिए आपने हमेशा किया, लेकिन अपनी तकलीफ ना कभी किसी को बताई नहीं है आप लोगों ने। उसका फल आपको मिल रहा है, उसका फल बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है। किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल रही है, किसी को जॉब में मिल रही है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो वो क्लियर हो रहा है, कोई वैसा एग्ज़ाम दे रहे हो वो क्लियर हो रहा है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आप हासिल करने वाले हो जिसको आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे। और ये बहुत सारे लोगों के लिए तो घर दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है। आपको कुछ ना कुछ तो सक्सेस और विक्ट्री मिलने वाली है। एक ऐसा वक्त आएगा जिसको आप अनाउंस करोगे, आप लोगों को बताओगे कि मैंने ये अचीव किया है या मैंने ये चीज़ लिया है, तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लियो, अब तक का बेस्ट मुझे लग रहा है आप लोगों का, सबसे बेस्ट। और ये 3 महीने की नहीं, ये 6 मंथ्स तक की एनर्जी में मेरे को दिखाई दे रहा है। अप्रैल तक था, अब अप्रैल से मैं इसे जून तक का टाइम पीरियड बोलूँगी कि यस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दीजिए। आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि कलेक्टिवली टीम वर्क कर रहे हो, लोगों के साथ मिलना जुलना काफ़ी आप कर रहे हो, लोगों के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। आप पास्ट से आगे बढ़ रहे हो काफ़ी ज़्यादा, आप मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जा रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो। लियो के लिए फर्स्ट क्वार्टर में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। लियो, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट क्वार्टर में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यस, गिल्ट, कॉन्शियसनेस, मैच्योरिटी, द सोर्स। वाओ, मंगल का साल है ये, पॉसिबिलिटीज़। देखिए एक ना आपकी बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मे बी अभी चल रही हो या पास्ट में हो। जैसे कुछ ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आपका जो दिल दुख रहा है, आप वॉक अवे कर रहे हो उन सारी चीज़ों से आगे आने वाले टाइम पीरियड में, तो आपको ना गिल्ट भी हो रहा है किसी ना किसी बात का। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, जहाँ पे आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा था कि आपकी अगर गलती नहीं है तो आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड लेना और कभी भी गिल्ट मत करना। जो वो गिल्ट वाली एनर्जी आ रही है ना कि ये कैसे हो गया, तो आपको कभी भी गिल्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपने फेलियर अपनी लाइफ में देखा होगा, या जैसा चाहा था आपने वैसा अगर नहीं हुआ, या आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी होता है, तो एक तो गिल्ट नहीं करना। सेकेंड थिंग कि वो चीज़ आपके साथ हुई क्यों, क्योंकि उन चीज़ों से आप बहुत मेच्योर बने। तो समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आगे आने वाला टाइम पीरियड है ये आपको एक बहुत मेच्योर इंसान में कन्वर्ट करने वाला है। ये जो भी चीज़ें हुई, जो भी आपने दुख तकलीफ आप देखोगे, जो हार्ट ब्रेक देखोगे, या जो भी चीज़ आप देखोगे, एक जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो आपको मेच्योर बनाने के लिए आया था, आपको समझदार बनाने के लिए आया था। हम लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे कुछ लेसन्स छुपे होते हैं, ये कर्मा होता है हमारा। तो यस, आपको उस गिल्ट से बाहर निकलना है, मूव ऑन करना है, और आप बहुत मेच्योर बन रहे हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आप बहुत कॉन्शियस होने वाले हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। आपको ना इंट्यूशन पावर आ जाएगी, कोई भी चीज़ अगर होने वाली होगी, कोई भी आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी, तो ऐसा वक्त आएगा जब आप ना कुछ वक्त के लिए शांत होगे और बहुत ठंडे दिमाग से, जैसे एक ईगल आसमान में उड़ता है बहुत ऊंची लेवल पे, और ऊपर से वो देखता है कि नीचे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसा ही आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। कि जैसे एक सूरज उगता है ना, तो वैसे ही आप दोबारा से उगोगे। आप बहुत दूर का सोच रहे हो कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हो अपने जीवन में। आप लॉन्ग टर्म का देख रहे हो कि जो भी आपके लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए, जो भी स्ट्रगल आया, उसके
बियॉन्ड क्या है, उसके बाद क्या है, और क्या पॉसिबल है मेरी लाइफ में, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए क्या चीज़ बहुत पॉसिबल अच्छी हो सकती है। तो यस, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक जैसे जब सूरज उगने वाला होता है उससे पहले हल्का सा अंधेरा होता है, धीरे धीरे सूरज उगता है तो उजाला भी बढ़ता जाता है। सेम वही स्विच आपकी लाइफ में आएगा कि आपका दिल टूटेगा, थोड़ा सा आप ऐसे वाले जोन में होगे, धीरे धीरे वो रोशनी आपकी लाइफ में वापस आएगी जब आप लॉन्ग टर्म का सोचना शुरू कर दोगे, जब आप कर्मा के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो वो एनर्जी आपके अंदर वापस आएगी। जैसे एक हनुमान जी के अंदर एक ऐसी एनर्जी, आप देखो सब अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं ना, तो ये मैं सबके लिए बोलूँगी कि आप एक सोर्स बन रहे हो एनर्जी का, आप एक सोर्स बन रहे हो अपनी फैमिली को हैप्पी करने का, आप एक सोर्स बन रहे हो तारीफ का, आप एक सोर्स बन रहे हो विक्ट्री का, आप एक सोर्स बन रहे हो जो एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करा है। आप ही हो, आप ही वो शक्ति हो, वो पावर हो, वो एनर्जी हो जो कुछ भी कर सकता है जो चाहे अपनी लाइफ में। तो आप मुझे ये बनते हुए दिखाई दे रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए, अपना ध्यान रखते हुए, अपने आप से प्यार करते हुए। बस हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल रखना है, आग वगैरह से थोड़ा सा दूर रहना है, बच के रहना है, कहीं हाथ ना जल जाए, इन चीज़ों से भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कभी अचानक से कुछ हो गया किचन में काम करते हुए, जैसे तवा कभी लग जाता है तो हाथ जल जाता है, कढ़ाई लग जाती है, तो इससे ज़रूर बचना है। हम जैसे पूड़ी पूड़ी फ्राई करते हैं तो वो जो ऑयल होता है स्प्रिट होकर हमारे ऊपर आ जाता है, तो पता नहीं ये एक इंसिडेंट मुझे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है, तो आपको उस चीज़ से भी बचना है, अपना ध्यान रखना है। एक्सीडेंट से थोड़ा सा बचना है, उससे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है मेरी तरफ से, आप ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए, और ये आगे आने वाले 2.5 साल तक, 2.5 से 3 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं 2.5 to 3 ईयर्स के लिए, तो वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन समय जो है वो साबित हो सकता है, जो आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा, साथ के साथ शनि से मिलने वाले बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल सकती है। क्योंकि शनि क्या कहता है हमें कि आप मेहनत करो, पसीना बहाओ, फल मैं आपको दूंगा, तो आप अपने आप को तैयार कर लो उस फल को पाने के लिए। तो यस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए, और मैं आपके लिए देख लेती हूँ मेरे डिवाइन टैरो डेक और आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, कि और क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए इस फर्स्ट क्वार्टर में फॉर लियो। आपके फर्स्ट क्वार्टर में और क्या एक्सपेक्टेड है, आइए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लियो, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस फर्स्ट क्वार्टर में। ओम नमः शिवाय। लियो के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है टिल मार्च एंड, मतलब आप लोग की ऐसी रीडिंग हुई है जहाँ मैं टिल मार्च तक की रीडिंग कर रही हूँ, बट वो जून तक चली गई। एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यस, आपका जून तक का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप अपना खुद का प्रॉपर्टी या सेविंग्स कुछ ना कुछ ऐसा कर लोगे, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दे रहा है। मे बी आपके घर में ऐसा कुछ हो, आपका बच्चा हो जो एग्ज़ाम दे, उसका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, क्रैक हो जाए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में किसी के लिए ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है। चलिए देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है मेरे टैरो डेक आपके लिए, और क्या बोलना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। मार्च एंड तक मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा ना आपको ये बोला जा रहा है ना, जैसे एक बच्चा इंजॉय करता है ना अपनी लाइफ, ऐसा आपको इंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं तो। चलिए, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा ना, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर आप कभी इमोशनल हो रहे थे, बहुत इमोशंस में बह जा रहे थे, वहाँ आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। यस, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। आप ना बहुत ज़्यादा ना कंपोज हो जाओगे आने वाले टाइम पीरियड में। मैं ये देख रही हूँ कि ना आप एक ऐसा टाइम पीरियड मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक ऐसा टाइम आ रहा है विद इन दिस 3 मंथ्स में कि अब जैसे कोई भी आपसे बात करता है तो वो एक ना चेंज देखेगा आपके अंदर। वो चेंज कैसा होगा कि आप ना कुछ भी बोलने से पहले बहुत कूल
काम कंपोज होके जवाब दोगे, सोच के जवाब दोगे कि मतलब कहते हैं ना कभी कभी बहुत जल्दी 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 में पता नहीं क्या बोल देते हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा कंपोज होके कोई भी रिस्पॉन्स देने वाले हो किसी को भी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कंपोज हो जाओगे अपने आप में, बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। अब इमोशंस की वजह से आपने जो भी ट्रॉमा देखा, इमोशनल टर्मोइल आपने जो भी फील किया अपने टाइम पीरियड में, उससे बाहर निकल के बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो, सेंसिटिव हो अपनी फैमिली को लेके, एक ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग साथ में बैठ के चाय कॉफ़ी पिए, और बर्ड्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना ना, चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप उसको सुनते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हील करेगी, वो जो वॉइसेस होती है ना वो आपको हील करेगी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर का कर्टन्स भी चेंज कर सकते हैं, कुछ पेस्टल कलर्स के कर्टन्स लगाना, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करो। ये चीज़ है। कोई नया कप सेट भी खरीद सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसा ना कर रहे हो अपने घर के लिए, तो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट और क्या दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। ऐसी कोई भी विश, देखो सबके लिए ना वो बहुत अलग हो सकती है। ऐसी कोई भी विश जो आप बहुत ज़्यादा बार बार मांग रहे हो, किसी एग्ज़ाम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो पूरी हो रही है। और अगर अभी आपने कोई विश नहीं मांगी तो मैं आपका पोर्टल बन रही हूँ मेक अ विश। आपकी कोई भी अगर विश है तो आप मांगो, मैं आपको एक एक चांस दे रही हूँ कि अभी आप फटाफट से अपनी आंख बंद करिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, आंख बंद करके हाथ जोड़ के आपको जो भी विश मांगनी है आप मांगिए, महादेव आपको वो देंगे। वो यूनिवर्सल पावर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी डिवाइन पावर्स हैं, वो आपको एक मौका दे रही हैं कि आप विश मांगो, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, बहुत बड़ी इच्छा है ना, जो डिज़ायर है, वो आपकी ज़रूर पूरी हो रही है इस आने वाले टाइम पीरियड में। बहुत एक अच्छी विश है जो आप चाहते थे, आप वो पूरी हो रही है। आप ना भगवान को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ आप बार बार भगवान को थैंक यू बोलने वाले हो, हाथ जोड़ोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे। और मैं आपको बोलूँगी आप अभी से ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो, अभी से हाथ जोड़ना शुरू कर दो पहले से ही, कि जो भी आपकी विशेस पूरी होने वाली है उसके लिए मैं पहले से एडवांस में ही आपको बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। आप ना ये आप करना शुरू करो, इससे आपकी विश और जल्दी पूरी होगी और जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और एक ना ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आप एक बहुत ही मत कहते हैं ना कि बहुत ही एक सुकून की ज़िंदगी जीना, कांस्टेंट फील करना, किसी को जैसे कोई भी अगर फीलिंग आ रही है, अगर कोई जैसे आप बहुत खुश हो रहे हो तो वो लंबे समय के लिए खुश हो रहे हो। पहले कभी कभी क्या होता था ना, ऐसा होता होगा आपके साथ कि एकदम से खुश हो रहे हो, एकदम से तकलीफ हो गई, एकदम से रो रहे हो, एकदम से टेंशन हो गई, कोई स्ट्रेस है आपको, उस चीज़ से रिलैक्स हो जाओगे आप आने वाले इन 3 मंथ्स के अंदर। वो रिलैक्सेशन देख रही हूँ, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि कोई चीज़ है जो हो रही है आपकी ऐसे, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा समय है, एक योग है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो योग है, आप इस टाइम पीरियड में ट्राई कर सकते हैं, माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अपने घर में नया पेट लेके आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। किसी चीज़ की बहुत उम्मीद आपने लगा रखी है, बहुत होप है, कोई तो चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, किसी चीज़ को लेके बहुत फेथ आपका है कि ये चीज़ हो जाएगी चांद, वो होगी, डोंट वरी। तो यस, आप मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा ना भगवान से प्रार्थना करते हो, कुछ आपने कुछ फेथ आपके अंदर है, कोई उम्मीद है आपके अंदर, आप चाहते हो वो चीज़ हो जाए, तो यस वो होगी, आपकी पूरी होगी। अब एक मैसेज मुझे और आ रहा है, अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो, कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो, वहाँ पे आप एकदम से वायरल हो सकते हो, आपकी वीडियोस चल सकती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ज़्यादा फ़ोटो स्टेटस वगैरह लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। और यस, एकदम से आपकी वीडियो का वायरल हो जाना, स्टार के वाली एनर्जी, जस्ट यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ स्टार, क्योंकि आप वैसे भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो ये ना स्टार वाली वाइब आ रही है, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, ऐसे ऐसी वाली वाइब आ रही है आपकी तरफ से, क्योंकि विक्ट्री है, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी चर्चाएं हो रही हैं,
तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नेम फेम प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो सोशल मीडिया से रिलेटिव है, कोई भी क्रिएटिव वर्क है, डांस वाला, म्यूज़िक, सिंगिंग, कुछ भी अगर ऐसा काम है, तो आपके लिए बहुत एक ये स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि आप फेमस हो रहे हो। कहीं ना कहीं नेम फेम है, आप सबका अलग लेवल हो सकता है, आप जिस भी लेवल पे हो वहाँ पे उस लेवल पे नेम फेम आपको ज़रूर मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड है आपके फर्स्ट क्वार्टर में। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ का ना कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है जो बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, तो स्लोली बट श्योरली आपको जो भी चीज़ चाहिए आपकी लाइफ में आपको मिलेगी। वो पोटेंशियल है आपके अंदर, आपके उस वर्क में भी। तो यस, आपको रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, चीज़ें धीरे धीरे होंगी। कहीं पे कोई पैसा अटका हुआ है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी, या प्रॉपर्टी भी अगर लेना है, तो आपको पेशेंस रखना है। ये मुझे कार्ड ना पेशेंस का दिखाता है कि आपको, आप जिस भी चीज़ को लेके बहुत उम्मीद लगा के बैठे हो, किसी भी कोई भी इच्छा है आपकी जो जिसके लिए आप दिल थाम के बैठे हो, या बहुत फेथ है आपको, तो आपको समहाउ कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। श्योरली, स्लोली बट श्योरली वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो आपको मिलेगी। तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वो ज़रूर पूरी होगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ये होगा। और नहीं होगा तो आप प्रार्थनाएं करिए, ठीक है। प्रार्थना करने से बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और अगर तब भी नहीं हो रही तो देखो, डेस्टिनी में जो होता है ना, अल्टीमेटली वही होता है। और हर सिंह राशि की तो सेम डेस्टिनी नहीं होगी ना, सबकी अलग अलग होगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। लेकिन मिलेगा वही जो आपके डेस्टिनी में, आपके कर्मों में है। जैसे आपने कर्म किए होंगे, जो प्रारब्ध है वो तो कोई नहीं बदल सकता, जो डेस्टिनी है, जो लिखी हुई है, वो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो 40% हमारे कर्म हैं, हमें बस वो करते जाना है, क्योंकि वो कर्म हमारे अगले जन्म की डेस्टिनी को तय करते हैं कि क्या होगी, ठीक है। तो अपने कर्मों पे यकीन रखिए, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही डिसाइड करती है कि हमारे कर्म भी हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो भी 60% है, उसके इन्फ्लुएंस से हम वैसा वैसा करते जाते हैं, तो कर्म हमारे क्रिएट होते जाते हैं। तो बी प्रैक्टिकल, ठीक है, ये चीज़ आपको बोलूँगी। और सब्र रखिए, हो जाएंगी सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हो। जल्दी जल्दी किसी चीज़ को नहीं करना है, पेशेंटली कोई भी काम करना है आपको, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए, 2 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। द एम्परर। आप एक बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, आप रूल कर रहे हो, आपकी फैमिली में शायद आपकी बात सुनी जाए। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो आपका प्रमोशन हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। आपकी एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन दिखाई दे रही है, जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप लीड कर रहे हो, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप 10-15 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपका ना रुतबा बढ़ रहा है। आप अगर कुछ भी वर्क प्रोफाइल है आपका ऐसा, तो आप लीडरशिप पोजीशन पे चले जाओगे प्रमोशन के बाद। तो आपके करियर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी, जहाँ पे आप लीडर बन रहे हो, लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप ऑर्डर्स दे रहे हो, ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट में अगर आपका कोई पर्सन था जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, उनसे राबता हो सकता है, आपकी हीलिंग होगी बहुत ज़्यादा, आपके हेल्थ में, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, हेल्थ आपकी हील होगी। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको बहुत खुश करने वाले हैं, हील करेंगे आपको। और आपको उस मोमेंट को जीना है। जो वो चांस आपको मिलेगा ना खुश होने का, उसको आपको जीना है, उसको एंजॉय करना है, प्लेफुलनेस एनर्जी में आना है, बच्चों की तरह एंजॉय करना है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। फिर से 2 कार्ड निकल गए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी पार्टी शादी में जा सकते हो, सोशल गैदरिंग हो सकती है, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, बहुत इंजॉयमेंट करना, टी पार्टी करना। तो सोशलाइज बहुत कर रहे हो समहाउ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दोस्तों से मिलना जुलना बहुत हो रहा है, सोशल बहुत हो रहे हो, कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो, सक्सेस पार्टी थ्रो कर रहे हो, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें भी हैं ऐसी जो छुपा भी रहे हो, कुछ थोड़े से सीक्रेटिव बन रहे हो, या आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो रही है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्ट आप करोगे अपने आप को। और एक चीज़ और बोली जा रही है, जब भी आपको अपने ऊपर कभी भी डाउट हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। जब जब आपको ऐसा फील हो कि मेरे को डाउट हो रहा है अपने ऊपर कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे को प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो आपको ना जब डाउट फील हो तो अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहेगी ना उसके ऊपर आप ट्रस्ट करना। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा, ठीक है।
और कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आप अपने तक रखोगे, थोड़े से सीक्रेटिव भी बनने वाले हो, भले ही कितना भी आप सोशलाइज हो रहे हो कुछ भी है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हो, सारा ज्ञान किसी को नहीं बांट रहे हो। और फिर से प्रेगनेंसी का कार्ड है कि यस, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होगी बहुत सारे लोगों की। आप बिल्कुल ये योग बन रहा है आपको, अगर प्रेग्नेंट होना है तो आप इसका सौभाग्य ज़रूर प्राप्त करिएगा। पेट आना चाहता है आपकी लाइफ में, ज़रूर पेट है आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हो, या अचानक से ना एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आपके दिल में बढ़ने वाला है। और आपके लिए एक रेमेडी है कि आप ना एनिमल्स को फीड कराइए। एनिमल्स को फीड कराते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रेमेडी है जो आपको करनी है। तो बहुत सारा इन्जॉयमेंट है आपका, आपकी लाइफ में पास्ट से भी कोई वापस आ सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेशन जिनके साथ था, कोई एक्स आपका वापस आ सकता है, दस्तक दे सकता है आपकी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी सारी फीलिंग्स भी ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर रहे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ऐसे फील हो रहा है कि आप सब समझ रहे हो, जैसे कि आपको दुनिया क्या है ना सब समझ आ रहा है। यस, आप काफ़ी टैलेंटेड हो और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप समझ रहे हो ये सारे जो खेल हैं ना परमात्मा के, आप उसको समझ रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल फिर से बहुत कुछ, बहुत मतलब सेविंग्स कर रहे हो, खर्चा थोड़ा सा कम रखना है आपको। ठीक है, खर्चा कम करना है, अननेसेसरली खर्चा ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो भी 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है इसमें आप क्या और सीखने वाले हो, ये हम देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कि सिंह राशि आप लोग क्या सीखने वाले हो इन 3 मंथ्स में, क्या आपके लेसन्स होंगे जो आपको सीखने हैं आने वाले इन 3 मंथ्स में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या सीखने वाले हो आप? फर्स्ट है डेथ। अब ये डेथ का कार्ड क्या कहता है? आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। जो यहाँ पे एंडिंग हो रही है ना आपकी, ये जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई चीज़, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आप वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, है ना, जो आपको ये गिल्ट फील हो रहा था अपनी लाइफ में, उससे आपने ना एक लर्निंग ली। क्या? कि किसी भी चीज़ को अगर हम समाप्त करते हैं, कोई भी चीज़ का अगर अंत होता है तो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है। ये आपकी सबसे बड़ी टीचिंग होने वाली है, सबसे बड़ा लेसन होने वाला है कि अंत ही आरंभ है चांद। तो ये आप सीखोगे, तभी तो आप माफ़ कर रहे हो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यही तो आपको सीखना है मेरी जान। तो आप यही सारी चीज़ें सीख के आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में कि यस, हम जब तक किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक न्यू बिगनिंग्स नहीं होंगी। हम जब तक किसी टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कोई बेहतर चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आएंगी। और जब हम किसी चीज़ को ख़त्म करते तो माफ़ कर देना चाहिए, जो दिल का बोझ होता है ना वो हल्का हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं मेंटली एकदम। और ये हमारी समझदारी को भी दिखाता है कि हम कितने समझदार हैं, क्योंकि सब लोग माफ़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ही माफ़ कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। और दिल किसका बड़ा होता है? जो बहुत पवित्र, पाक, प्योर होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, जिसके अंदर रिवेंज लेने की भावना नहीं होती, जो बहुत मन से साफ होता है, वो लोग ही सिर्फ माफ़ कर सकते हैं। ये इस बात का हमेशा ख्याल रखना। दूसरों की कमियों को भुला के, उसकी पॉजिटिविटी को देख के उसको इम्ब्रेस करना सबके बस की बात नहीं है। जो आप कर रहे हो, जो आप कर सकते हो, और ये करना भी चाहिए। किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले, किसी की कमियां गिनाने से पहले, किसी को नेगेटिव बोलने से पहले उसकी पॉजिटिविटी को देखो, उसके एफर्ट्स को देखो, ये आप सीखोगे। ठीक है, और ऐसा ही हमें हमेशा करना भी चाहिए हर व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट, और क्या आपके लेसन्स दिख रहे हैं मुझे? गिल्ट, ओ माय गॉड, मेरी रीडिंग इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाती है, मुझे महादेव अपने होने का एग्जिस्टेंस दे देते हैं। माय गॉड, देखो गिल्ट था ना आपको, और उससे ही आप क्या सीख रहे हो? आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ऐसा कोई भी बिलीव सिस्टम जो आपकी आत्मा को ग्रो कराने से रोकता है, आत्मा को सीखने से रोकता है। हम इस धरती पे आए क्योंकि हमें अपने लेसन्स को सीख के जाना है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसी कोई भी चीज़,
ऐसा कोई भी बिलीव सिस्टम आप उसको और भाव नहीं देने वाले, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को रोकता है, वो आपको लेसन्स लेने से रोकता है। तो इसलिए आप गिल्ट से क्या सीख रहे हो कि यस मैं उसको छोड़ रही हूँ। गिल्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरे को सोल ग्रोथ में कोई भी मदद नहीं करा। तो आपके अंदर जितने भी गिल्ट होंगे ना, आप सब शेड कर दोगे, सब ख़त्म कर दोगे। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है आप लोगों की रीडिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच महादेव, हर हर महादेव। चलिए नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। हेल्थ का कार्ड है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माइक ड्रॉप मूवमेंट है मेरे लिए। देखो हेल्थ का कार्ड था ना, फिर से हेल्थ का कार्ड है। माइक ड्रॉप मूवमेंट, माइक ड्रॉप मूवमेंट क्या कहता है? आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन माई सोल। क्या है ये, क्या सीख रहे हो? मैंने कहा ना, आप सेल्फ लव में जा रहे हो, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हो। डाइट आपकी चेंज हो सकती है कि मुझे ये ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। क्यों आप ऑनर कर रहे हो अपना, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो कि फिजिकल वेसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी आत्मा का खुश रहना ज़रूरी है, आत्मा कहाँ पे विराजती है? हमारे शरीर के अंदर। तो शरीर जब खुश रहती है तो आत्मा भी सुखी रहती है। ये आपका लेसन है। ओ माय गॉड, ओ महादेव। तो यस, आप ये आपकी लेसन्स हैं जो आप सीख रहे हो इस आने वाले टाइम पीरियड में। ओ माय गॉड, चेंज आपकी लाइफ में, बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑल द वेरी बेस्ट। सिंह राशि आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी। चलिए देख लेते हैं अब एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। यू नो वॉट, मैं रात के 1 बजे आपकी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी थी ना। पर्सनल अपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं मेरे पास, टाइम नहीं मिलता है मुझे। लेकिन मुझे ये था कि समय पे आप लोगों को रीडिंग मिलनी चाहिए, और रात के 1 बजे मैं बैठ के आप लोगों का शूट कर रही हूँ। मेरा डेडिकेशन काम को लेके देख लो आप लोग। तो इसलिए बहुत सारा प्यार आप लोग मुझे देते हो ना, इसलिए मैं इतनी डेडिकेटेड होकर आप लोग के लिए काम करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, महादेव रंग को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए देखते हैं एंजल्स ब्लेसिंग क्या है। एंजल्स गाइड, एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं? जो भी आने वाले 3 मंथ्स होंगे उसके लिए गाइडेंस आपके लिए है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा इंटरकनेक्शन आज मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। बहुत ऐसा फील हो रहा है जैसे आसपास महादेव ही हैं मेरे। महादेव है, वो डिवाइन पावर्स, वो स्पिरिट्स हैं मेरे आसपास कहीं ना कहीं, रात के 1 बजे भी। ओ माय गॉड, ये देखो, मैं बोल रही थी ना कि आप माफ़ करोगे, क्योंकि आपको एंजल भी वही गाइडेंस दे रहे हैं कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, कोई भी ग्रजेस मत रखो। कोई भी ग्रजेस पालने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ग्रजेस को छोड़ दो, जी लो अपनी ज़िंदगी, छोड़ दो, चलो आगे है। रुकना नहीं है आपको किसी भी चीज़ को, लेकिन डोंट स्टॉप। वो विक्ट्री, वो सक्सेस, वो फर्म फाउंडेशन, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो रुकना नहीं है। लगे रहो, डटे रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो उन सारी चीज़ों से जो आपको दुख तकलीफ देती है। ये एंजल्स कह रहे हैं रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते जाना है मेरी जान, बढ़ते जाओ, सक्सेस आपके चरणों में होगी। चलिए और क्या दिख रहा है मुझे? नॉट द राइट टाइम, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका राइट टाइम नहीं है। देखो अब ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, आपको बताती हूँ। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो एक कार्ड आया था नाइट ऑफ पेंटिकल का, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि चीज़ें थी कुछ आपकी लाइफ में, एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है, कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसे स्पीड से नहीं चल रही होगी, स्लोली स्लोली चल रही होगी, बट स्लोली एंड श्योरली वो आपको चीज़ मिल जाएगी। तो वही बोला जा रहा है ना कि वो हो सकता है कि अभी राइट समय नहीं है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। थोड़ा सा सब्र रखो। ये पेशेंस का कार्ड था ना, मैंने बोला था ना कि आपको पेशेंस रखना है। देखो कितनी इंटरकनेक्टेड रीडिंग है। वही एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है वो सही समय ना हो उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को आप उस वक्त चाह रहे हैं। आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसा होगा तो आपके लिए हो सकता है वो सही समय ना हो। पेशेंस बना के रखिए, श्योरली बट स्लोली मिलेगा, स्लोली बट श्योरली वो चीज़ मिलेगी। बट अभी वो सही समय नहीं है तो शांत हो जाओ, पेशेंस बना के रखो, ठीक है।
हाँ, माय गॉड, हाँ माय गॉड, ओ माय गॉड, सच में महादेव, डिवाइन पावर्स जब हो ना तो ऐसा फील होता है। मैं भी जो फील कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत 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 अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी लाइफ में आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। लियो के लिए मैं जब पहले भी मैंने रीड किया था ना तो भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था आप लोगों के लिए कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। आपकी विश होगी पूरी ज़रूर मेरी जान। जो भी आपकी विश है ना ज़रूर पूरी होगी। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए है। मुझे भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया उसके लिए, तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरा दूसरा चैनल है चंद्रोहित नव, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं बहुत जल्दी उस चैनल पे भी काम करना शुरू कर दूंगी। जैसे जैसे मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है मैं अपने काम को फिर से उसी पेस में कंटिन्यू करने की कोशिश करी और आई होप कि वो चीज़ें अच्छे से मैं कर पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वक्त देने के लिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। फरवरी मंथ की रीडिंग में बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। हर हर महादेव।